गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत एक बार फिर आप सबके लिए साइंस बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक करें, लोगों को शेयर करें। थैंक यू। चलिए अब टॉपिक में आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। साइंस में हम देखेंगे आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इजी लेवल में रहते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप नहीं बना पाते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। तो फ्रेंड्स, पादप कोशिका भित्ति जो है वो बनी होती है सेलुलोज की। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स में जैसे आपने देखा होगा, ये बाय द वे क्या है, प्लांट्स का तो ऐसा रहता है आपका, एक मिनट, ये लगभग ऐसे टाइप का रहेगा, लगभग ये साइज का रहता है प्लांट्स का जो सेल होता है। तो ये सेल की जो बाहरी दीवार होती है, ये परत, इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली होगी। कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत रहेगी, इसे कहते हैं कोशिका भित्ति, और ये बना रहता है सेलुलोज का। तो आप याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सेलुलोज इसका राइट आंसर रहेगा। सेलुलोज बहुत ही सामान्य चीज होता है। कागज सेलुलोज है, कपड़ा जो आप पहने हैं उनमें भी सेलुलोज है, गांधी जी का जो नोट आप यूज करते हैं उन सब में क्या है, सेलुलोज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका के ऊर्जा केंद्र, अर्थात जहां कोशिका में ऊर्जा बने, ऐसा स्थान इसमें आप देखेंगे सेंट्रोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, माइटोकांड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकांड्रिया। इसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। सेंट्रोसोम क्या काम करेगा, जो कोशिका टूट फूट गए हैं उसमें नए कोशिका का निर्माण करने के लिए सेंट्रोसोम का काम होता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है और केंद्रक कोशिका का ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में पाए जाने वाले तत्व हैं, इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। बहुत सारे बच्चे इसे नहीं जानते हैं कि क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे क्या दिखते हैं, हरा रंग का दिखते हैं, हरा। और इस क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी कोरोना वायरस, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी यूग्लिना। इसका राइट आंसर है कोरोना वायरस। जितने भी वायरस होंगे वे सभी आएंगे प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में मनुष्य आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी मेंडल। इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। जीव विज्ञान का जो जनक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और इसी में यदि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन और बन सकता है यहीं से कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो जंतु विज्ञान के भी जो जनक हैं वो अरस्तु ही हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी फ्लेमिंग। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। इसी में और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, कोशिका शब्द देने वाला वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट हुक, और इस रॉबर्ट हुक का और एक चीज क्वेश्चन बनता है यहीं से कि कोशिका का खोज, और कौन सा कोशिका, मृत कोशिका का खोज कौन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। उसी प्रकार ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या किया है, जीवित कोशिका का खोज किया है। जीवित कोशिका का खोज कौन किया, ल्यूवेनहॉक। तो आप याद रखिएगा हुक हॉक, ओके, हुक हॉक, मृत हुआ तो हुक और जीवित हो गया तो हॉक। रॉबर्ट ब्राउन भी ऑप्शन में हमारा। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो है केंद्रक, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये आपका केंद्रक हो गया। इस केंद्रक का जो खोज है वो कौन किया है, रॉबर्ट हुक ने किया है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए हैं। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका का नियंत्रण कक्ष है, केंद्रक, जीवद्रव्य, गुणसूत्र, माइटोकांड्रिया। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, जो आपका सेल होता है, कोशिका होता है, उसको पूरा
नियंत्रण करके कौन रखता है? तो कोशिका का ब्रेन होता है केंद्रक, यही पूरा कोशिका को क्या करता है? नियंत्रित करके रखता है, और सारे कार्य जो करवाने का काम होता है वो कौन कराता है? केंद्रक ही सबको ऑर्डर करता है कि आप ये करिए वो करिए, जो भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूत्र में गैस होती है, तो जो आपका यूरिन होता है उसमें कौन सा गैस होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अमोनिया। ये आपका CO2 है और O2 है। O2 आप क्या करते हैं? शोषण के दौरान छोड़ते हैं। यूरिया ये बाई प्रोडक्ट निकलता है मूत्र से, क्योंकि जो हमारा यकृत होता है वो क्या करता है? जो हमारे बॉडी में विषैले पदार्थ होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं, उसको सबको मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद है आपका, मानव में सबसे छोटी कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, याद रखिएगा, स्पर्म बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव में, जो लड़कियों के पास होता है, वो है अंडाणु। ओके, और यदि क्वेश्चन आता है सबसे लंबी कोशिका, तो वो होती है तंत्रिका कोशिका, जो कि ब्रेन में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में क्या बनता है? ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक पाया जाता है जंतुओं में, पौधों में? ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक, ये होता है पौधों में, जंतुओं में नहीं पाया जाता। तो ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार प्रिपरेशन करिए। इससे पहले भी मैंने लगभग 100 से भी ज्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं आपके स्टडी के लिए, तो आपके पास ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है। सारे वीडियोस आप लोग देखिए, डिस्क्रिप्शन के लिंक में सब चीज मैं दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा प्रयास के एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।